नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप अपना दिल्ली का ओल्ड एज पेंशन यानी कि दिल्ली में अगर आप अपना वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपका पेंशन कितने दिन में चालू हो जाएगा, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या प्रक्रिया है और कितने समय के बाद आपकी पेंशन चालू होगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। 100% दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आपको एनडीएमसी दिल्ली पेंशन लिख करके इस तरह से टाइप करके आपको सर्च कर देना है। मैंने एनडीएमसी दिल्ली पेंशन लिख करके सर्च कर दिया है। जैसे ही दोस्तों मैं सर्च कंप्लीट हो जाएगा हमारे सामने दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है पेंशन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों देखो, दिल्ली में पेंशन अप्लाई करने के लिए दो प्रोसेस है। पहला तो है दोस्तों आप ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट जहां से कास्ट वगैरह बनता है वहां से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये दोस्तों लेटेस्ट तरीका आया है दिल्ली पेंशन अप्लाई करने के लिए, एनडीएमसी के तहत से अब भी आप अपना पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैं दोस्तों यहाँ पे आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है online.ndmc.gov.in, ठीक है। आपको सिंपली दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेंशन का। आपको पेंशन के ऑप्शन पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप पेंशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे आपके सामने दोस्तों होम में ही ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे डिपार्टमेंटल लॉगिन पे वगैरह कुछ नहीं करना है क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप साइट ऑन कर देते हैं ताकि व्यू और थोड़ा सा और बेटर तरीके से मैं आपको गाइड कर सकूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे पेंशन टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको तीन प्रकार के पेंशन देखने को मिलेगा। पहला तो दोस्तों आपका ओल्ड एज पेंशन है, दूसरा है दोस्तों विडोज पेंशन और तीसरा है हैंडीकैप्ड पेंशन। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ओल्ड एज पेंशन आने की होता है वृद्धा पेंशन, विडोज पेंशन आने की होता है विधवा पेंशन और तीसरा ऑप्शन जो है हैंडीकैप्ड पेंशन आने की, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, जो अपंग व्यक्ति होते हैं, वो उनके लिए ये पेंशन होता है। हम यहाँ पे वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो दोस्तों ओल्ड एज पेंशन के ऑप्शन पर दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम ओल्ड एज पेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जिनके नाम से हम पेंशन अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए इन केस मैं यहाँ पे पेंशन अप्लाई कर रहा हूँ जिनका नाम है नेमिया देवी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा NE, कैपिटल में ही फॉर्म भरना है, NEMIYA ऐसे करके, ठीक है, DEVI ऐसे, ठीक है। उसके बाद मेरिटेलियल स्टेटस में यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या आपकी शादी हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपकी शादी हो गई तो मेरिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपकी एज, देखो पेंशन जो है वो तभी आपको मिलेगी जब आपकी एज जो है वो 60 साल से क्रॉस हो गई हो। मैं आपको बता दूं दिल्ली में अभी के हिसाब से 60 साल से लेकर के 70 साल के व्यक्तियों के लिए जो पेंशन अमाउंट है वो आपका 2000 रुपये है। और जिनकी एज 17 प्लस हो गई है उनकी जो पेंशन है वो 2500 रुपये के तहत आपको हर एक महीना पेंशन आपको मिलती है। आपको सिंपली यहाँ पे मेरिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरिट आने की जिनकी शादी हो चुकी है वो, ठीक है, डिवोर्स आने की बाद डिवोर्सी और यहाँ पे विडो आने की विधवा, ठीक है। ऐसे करके मेरिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अपने हस्बैंड का नाम, अपने हस्बैंड आने की पति का नाम या अपने पिता का भी नाम, दोनों में से किन्हीं का भी एक नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका जो भी जन्म तिथि है आपको DDMMY के फॉर्मेट में लिख लेना है। इन केस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, ये किसी का रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है बट जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल फॉर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1970, कहने का मतलब है कि 1 जनवरी 1वां महीना 1970। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डेट अपना डाल देना है। आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा वो विलेज यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं विलेज डाल देता हूँ, विलेज भाटी यहाँ पे ऐसे लिख करके। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट रहेगा वो फतेहपुर बेरी होगा। ऐसे करके आपको डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, एरिया 7 एरिया पिन कोड वो भी डाल देना है। यहाँ पे सिटी में दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अलग अलग सिटी हैं, तो जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिटी में। दिल्ली में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, जैसे कि मैं दिल्ली में साकेत डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पड़ता है, मैं साकेत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो यहाँ पे सिटी में लिख दूंगा साकेत, क्योंकि दिल्ली में एक एरिया है साकेत, उस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा साकेत। फिर जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा वो एरिया पिन कोड यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डाल देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत डालिएगा। उसके बाद फिजिकल और मेंटल कंडीशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल या मेंटल कंडीशन। जैसे कि देखो एक एज के बाद कोई भी इंसान हो, जैसे कि जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है या 70 प्लस हो जाती है, तो वो फिजिकली रूप से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं।
तो अगर फिजिकली रूप से जो भी कमजोरी है शरीर में, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि जिनमें दादी का यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ वृद्धा पेंशन का, उनका मतलब जैसे घुटना का दर्द और प्लस कंधे का दर्द का वगैरह का सीन है, तो यहाँ पे मैं फिजिकल में यहाँ पे लिख दूंगा कि ये सब दर्द हैं और प्लस मतलब चल नहीं पाते वगैरह वगैरह। अगर है तो लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिख देना होता है कि फिजिकल कंडीशन क्या है, आपका मेंटल कंडीशन क्या है, मतलब कि शारीरिक रूप से क्या प्रॉब्लम है और दिमागी रूप से क्या प्रॉब्लम है, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या काम करते हैं, सर्विस करते हैं तो सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर कोई अदर काम करते हैं तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ऑक्यूपेशन में आप जो काम करते हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है कि आप क्या काम करते हैं, वो चीज़ आपको लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, करंट बैलेंस इन बैंक, यहाँ पे दोस्तों देखिए जो भी बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर आने की आपका खाता संख्या, तो आप यहाँ पे अपना खाता संख्या डाल दीजिएगा। करंट बैलेंस इन बैंक, आपका भी अकाउंट में कितना बैलेंस है, मान लीजिए उनके अकाउंट में 58 रुपया है तो 58 रुपया ऐसे लिख दूंगा, 58 ऐसे, ठीक है। अगर आपका पहले से भी कोई पेंशन है, वृद्धा पेंशन जैसे आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इससे पहले से भी कोई पेंशन है तो उस पेंशन की आपको यहाँ पे जानकारी देनी होती है। उसके बाद आपकी जो जमीन है, आपके जो घर हैं वो कितने हेक्टेयर है, कितने डिसमिल या दोस्तों कितने जगह में, कितने स्क्वायर फीट्स में आपकी घर बनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अदर असिस्टेंस में आपको ये खाली छोड़ देना है, इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम फिर से दोस्तों, डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर्स, तो उनका नाम, उनकी एज, उनकी ऑक्यूपेशन और स्पेशल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको लिख देना है, अगर लिखना है तो लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेंट रिलेशनशिप्स विद द फैमिली मेम्बर्स, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इसके बाद उनका जो भी जिनका आप अप्लाई कर रहे हो उनका डॉक्यूमेंट सभी एक एक करके अपलोड करना है। यहाँ पे आपसे बोला गया है अपलोड एज प्रूफ, एज प्रूफ के तौर पे आप क्या डॉक्यूमेंट देंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एज प्रूफ के तौर पे आप अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड, जिसे को हिंदी में हम पहचान पत्र कहते हैं, वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में दे सकते हैं। वैसा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा समझ लेना इस बात को। आप यहाँ पे एज प्रूफ के तौर पे दोगे तो ऐसा आपको एक डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपका एज मेंशन हो, जिसमें आपका उम्र मेंशन हो। जैसे कि इन केस एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं तो आपका जो आधार कार्ड है ना, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वोटर कार्ड होती है, उसमें आपका एज मेंशन होता है, उसमें आपकी उम्र जो है वो लिखी होती है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आईडी प्रूफ है, ठीक है, तो वो सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिल्ली का अपलोड करना होगा। अपलोड फोटोग्राफ में आपको यहाँ पे अपना एक फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अगर साइन करना नहीं आता है तो दोस्तों एक पेज पर, वाइट पेज पर अपना फिंगर में यहाँ पे पेन वगैरह से थोड़ा सा चीज करके आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐसे करके लगा देना होता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका अंडरटेकिंग ऑफ एप्लीकेंट अलॉन्ग विथ रिकमेंडेशन ऑफ एमपी या एमएलए, तो दोस्तों एमपी या एमएलए के माध्यम से जो भी मतलब वृद्धा पेंशन के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लगता है, तो एमपी या अपने नज़दीकी एमपी एमएलए जो भी आपके होंगे उनके तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर, क्योंकि उनको जा करके एमपी या एमएलए से जा करके वहाँ से जा करके डायरेक्टली कांटेक्ट करना है, उतना भी मुश्किल नहीं होता है दोस्तों अपने एमएलए से मिलना, दिल्ली में खास करके डायरेक्टली उनसे जा करके कांटेक्ट करना है, अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाइएगा। और जिनका अप्लाई कर रहे हो अगर वो सक्षम है चलने में तो ठीक है, नहीं चलने में सक्षम है, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद चले जाइएगा और वहाँ पे एमएलए से डायरेक्टली जा करके कांटेक्ट कीजिएगा, बोलिएगा उनको, ठीक है, या उनके जो भी जो उनसे कांटेक्ट करा सके उनसे बोलिएगा कि एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, वृद्धा पेंशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ एमपी एमएलए यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। रिकमेंडेशन लेटर आपका एमपी एमएलए के द्वारा जो भी असाइन रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पे सबमिट, ये कैप्चा यहाँ पे भर करके आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपको एक एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाएगी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको लास्ट में फाइनली एक एप्लीकेशन स्लिप जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा।
अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, जो भी आपने वोटर कार्ड, आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ के तौर पे या एज प्रूफ के तौर पे जो भी आपने दस्तावेज अपलोड किए हैं, वो सभी दस्तावेज की ओरिजिनल ओरिजिनल और प्लस फोटोकॉपी आपको जाकर के अपनी म्यूनसिपैलिटी ऑफिस, जो भी म्यूनसिपल ऑफिस है, वहाँ पर अपने नज़दीकी जो भी आपने जो एड्रेस चुना, जो डिस्ट्रिक्ट चुना है, उनके जो भी नज़दीकी आपका जो म्यूनसिपल ऑफिस है, आपका जो म्यूनसिपल ऑफिस पड़ता है, वहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों आपको जाना है और अपने म्यूनसिपल ऑफिस से ही दोस्तों आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करवाना होगा। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही दोस्तों आपका ये जो प्रोसेस है वो 45 डेज का समय लगता है वेरिफिकेशन होने के बाद, ठीक है। फिर 45 दिन के बाद ही दोस्तों आपका जो पेंशन होता है वो चालू कर दिया जाता है। मैक्सिमम समय बता रहा हूँ 45 डेज, इतना समय नहीं लगता है, मैक्सिमम मैं बता दूँ तो इतना समय भी नहीं लगता है। लेकिन कब जनरल कंडीशन जब वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद 45 डेज का समय लगता है। अगर दोस्तों आपको कोई भी इसमें इस प्रोसेस में कोई भी परेशानी आ रही है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और उस कंडीशन में दोस्तों आपको एसडीएम या एसडीओ ऑफिस जा करके आपको अपना वृद्धा पेंशन के लिए आगे अपील वगैरह करना होता है। वो भी प्रोसेस सेम ही है, ये भी प्रोसेस लगभग सेम है। इसकी ऑफिस से अलग होती है, उसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है। फिर भी अगर आपको अप्लाई करने में या कोई भी चीज़ प्रोसेस होने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे एक बार कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। और फिर भी और भी ज़्यादा कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप जाकर के अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जानकारी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।